नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की एक नई श्रृंखला हमने चलाई है जिसमें हम उत्तर प्रदेश, चाहे वो यूपी SSC आयोग हो या यूपी PSC आयोग हो, इन आयोगों ने जितनी भी परीक्षाएं अब तक कराई हैं सन 90 के बाद से, सन 91 के बाद से और अब तक, उन सब में उत्तर प्रदेश विशेष के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने इसमें समाहित किया है और इस कंपाइलेशन को करने का काम इस किताब ने किया है। तो इस किताब के सहारे हम लगभग उत्तर प्रदेश में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, है ना। उस श्रृंखला की ये दूसरी वीडियो है। एक पहली कक्षा आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां जाके देखिए और आप इन वीडियोस को देखते चलिए। जब भी आपके पास दिन में समय हो, खाली महसूस कर रहे हो, पढ़ने का जीना कर रहा हो, तब देख लिया करिए, क्योंकि इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, चिंता मुक्त होकर। लगभग 1500 प्लस प्रश्न हम उत्तर प्रदेश के करेंगे और जो आपकी आरओ की परीक्षा होने वाली है उसमें पिछली बार 9 प्रश्न आए थे जो आपकी पेपर कैंसिल हो गया है, इसीलिए मैंने 10 प्लस प्रश्नों की गारंटी वाली ये कक्षा रखी है और 10 प्रश्नों में से 10 के 10 तो कोई नहीं कर पाएगा, 8 से 7-8 प्रश्न करने की हम स्थिति में होंगे आराम से, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस कक्षा की और देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास देखेंगे, है ना, जलवायु देखेंगे और वन और वन्यजीव अभ्यारण्य जो सब है ये सब देखेंगे। एक कक्षा में सामान्यतया मैं आपको 70 से 100 प्रश्न कराऊंगा और ऐसी कुल जमा 15-17 क्लासेस होंगी। तो आराम से देखिए, हफ्ते में 4-5 क्लासेस आपको ये मिलती रहेंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सबसे पहला प्रश्न आपका भौतिक विन्यास से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई हुई थी दोबारा बता देता हूं। सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये है बलिया। बलिया डिस्ट्रिक्ट है सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये है सहारनपुर, है ना, सहारनपुर। और ये कौन सा रहा? ये रहा बलिया। बलिया से याद रखना, बलिया बिल्कुल बिहार में घुसा हुआ है ना। बलिया, सहारनपुर। सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट अगर कोई पूछे तो ये रहा शामली। कहां गया? ये रहा शामली, है ना, ग्रीन स्केच है, ये रहा शामली, शामली। और सबसे दक्षिणी जिला अगर आपसे कोई पूछे तो वो ये रहा, दैट इज सोनभद्र। ये कौन सा रहा? सोनभद्र। तो कुल जमा चारों जिले आपको याद होने चाहिए। बाकी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी रहा, सबसे छोटा जिला यहां रहा हापुड़, ये है हापुड़, है ना। तो ये बेसिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, भीमबेटका आपको पता है एमपी में अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, खूब पूछा जाता है। आदिमकालीन शैल चित्रों के लिए फेमस है ना। बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं आपकी। बादामी गुफाएं भी जो है, बादामी गुफाएं अगर मैं गलत नहीं हूं तो तमिलनाडु में पड़ती हैं। गुप्त गोदावरी गुफाएं जो हैं वो आपकी यहां है। और ये कहां पड़ती हैं? ये चित्रकूट जनपद में पड़ती हैं। चित्रकूट जनपद में पड़ती हैं गुप्त गोदावरी गुफाएं। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में। अगर आप हटाना चाहोगे, इस प्रकार के प्रश्न करने कैसे चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न जितनी आपको नॉलेज है उससे करने चाहिए। क्या भीमबेटका होगी? क्या बाघ आपने हिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, बादामी पढ़ते रहते हो, वैसे ही कट जाएगा अगर ये आपको ना भी पता हो तब भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो आपकी पड़ती है कौन सी? सोनाकर। वो आपकी है सोनाकर। अब देखो, दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी, अगर कैमूर आप देखो प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं आपको ये समझ में भी आना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर कैमूर पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची होती तो तुम कैमूर पढ़ते हो, क्या उसके विषय में ये फैक्टर नहीं पढ़ते? विंध्याचल अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची होती तो क्या तुम ये नहीं पढ़ते? सतपुड़ा सबसे ऊंची होती तो ये इतने कॉमन नाम है कि आपने 20 बार पढ़े होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अनकॉमन नाम है सोनाकर, आपने पढ़ा ही नहीं है। नया सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर पहाड़ी है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो अभी 2023 की नई वन रिपोर्ट आई है, तो केवल वन पूछे तो लगभग 6.25% उसमें है, और वृक्षावरण पूछे, वन प्लस वृक्षावरण 9% से ज्यादा है समथिंग, तो हम इसका आंसर 9 लगा देंगे उस हिसाब से, है ना। बाकी आप 2023 वाले अपडेटेड डेटा से एग्जैक्ट फिगर देख लेना, वो करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे, आपने देख ही लोगे एक बार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो अभी हम जो सोनाकर पहाड़ी पढ़ के आए थे
ये जो पढ़ के आए थे, दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। उसी सोनाकर पहाड़ी का बिंदु है कौन सा? उसी सोनाकर पहाड़ी का बिंदु है अमसोट चोटी, है ना। अमसोट चोटी उसी सोनाकर पहाड़ी पे पड़ती है, तो इसको भी आप याद रखोगे। बढ़िया फैक्ट है, ठीक है, बढ़िया फैक्ट है, ठीक है। चलिए, एपीएस के पेपर में पूछा गया है। अब रिसेंट 2 एग्जाम में पूछ लिया, 23 में एपीएस के पेपर में पूछ लिया, सोनाकर 21 में पूछ लिया, तो सवाल आने के ट्रेंड में है, ज्यादा संभावना है, ध्यान रखोगे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद पड़ते हैं? तो बुंदेलखंड में कुल 7 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें 2 बड़े मंडल हैं। झांसी मंडल पड़ता है। कौन कौन से 2 बड़े मंडल हैं? एक झांसी मंडल है, कुल 7 जनपद हैं 2 मंडलों के, झांसी मंडल, झांसी मंडल, और दूसरा मंडल पड़ता है महोबा, ललितपुर। कौन सा मंडल है अभी बता दूंगा, देख के 1 मिनट, ठीक है। तो ये है, देखो, झांसी में 3, जालौन, झांसी, ललितपुर, और एक पड़ेगा चित्रकूट मंडल। चित्रकूट में हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। तो ये कुल जमा 7 जिले, याद रखोगे, 7 जिले, 2 मंडल, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल, है ना। झांसी में कौन से? झांसी, जालौन और ललितपुर, जेजेएल, ठीक है, झांसी, जालौन, ललितपुर। और चित्रकूट में कौन कौन से? महोबा, बांदा, चित्रकूट, और एक और कौन सा जनपद पड़ेगा? हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर। तो इनको याद मैंने पहले ऐसे कर रखा था, जैसे जेबीएल होता है ना, जेबीएल के स्पीकर आते हैं तो 2 बार जेजे है, और बी के संग तो सी चलता ही है, बी के संग तो सी चलता ही है, तो जे जे बी सी एल, और क्या हो जाएगा? 5 और एच एम, ऐसे एच एम लास्ट में याद रख सकते हो। कुल जमा 7 जनपद हैं आपके जो बुंदेलखंड में पड़ेंगे। याद करो, पिछली कक्षा में मैंने नेपाल से सटे हुए आपके 7 जनपद बताए थे, क्या थे? बीबी लाओगे नेपाल से, एसएस और पीएलएम, ये मैंने आपको नेपाल के जिले बताए थे, आपको याद हो अगर तो। बीबी मतलब बाराबंकी, माफ कीजिए, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजागंज, ये जिले किससे टच हो रहे थे? ये जिले हो रहे थे नेपाल से। ऐसे इसका याद रख लो, या तो झांसी और चित्रकूट मंडल याद रख लो। झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर है, चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, महोबा, और आपके एक मैं भूलता हूं कौन सा? हमीरपुर। खैर, तो हमीरपुर है ना, तो ऐसे याद रख लेना। तो चाहे जेबीएल एचएम कर लेना, तो जेजे बीसी और एल है और एचएम है, कैसे भी याद कर लो, याद रहने से मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो सिर्फ हमें टिक टिक नहीं लगाने हैं, हमें चीजें दिमाग में बैठानी है, कॉन्सेप्ट याद करने हैं, और मेरी वीडियोस को 2-3 बार जब भी मन किया करे रगड़ दिया करो, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। जिस दिन परीक्षा दे रहे होगे ना, मास्टर बगल में खड़े होकर बता रहा होगा, बेटा ये है इसका आंसर, उस दिन याद करना। आगे चलते हैं, चलो। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? सिंपल बात है, प्राचीनतम हम कौन सा भाग मानते हैं भारत का? प्रायद्वीपीय खंड। अब प्रायद्वीपीय खंड का इनमें से क्या शिवालिक प्रायद्वीपीय खंड है? तो न्यूएस्ट है। अगर सबसे नया पूछता तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होता। हमसे क्या पूछा है? हमसे प्राचीनतम पूछा है, तो विंध्याचल, रोहिलखंड, रोहिलखंड भी ऊपर पड़ता है। बुंदेलखंड जो है आपका, वो आप इस प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा मानते हो, तो इसलिए वो सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन सेंस का सवाल है, आगे चलते हैं। सही युग में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे ही नहीं देखो वैसे ही गोला कर लिया करो पेपर में। नहीं वाले 1-2 सवाल गलत होते हैं, और दुख तब होता है जब आपका कट ऑफ 1-2 से रह जाता है ना। चलो खैर, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी, सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल, तो सबसे कम वाला कौन? हापुड़। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सबसे कम किसमें? तो सबसे कम इस बार शायद संभल में आया है, आप अपडेटेड से देख लेना, ठीक है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है क्या? नहीं, सीतापुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, अब शायद संभल और रविदास नगर है, अपडेटेड में से एक बार चेक कर लेना। लेकिन सी तो बिल्कुल ही गलत है सर, सी तो बिल्कुल ही गलत है, सी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? 2 हैं, पूर्व का ग्रास और पूरब का सिराज। 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर यहां मैं एक ऑप्शन और डाल दूं, अभी इसी सवाल में मैं एक ऑप्शन और डाल दूं, ऑप्शन नंबर ई जौनपुर।
आधे से ज्यादा जौनपुर लगा के आएंगे क्योंकि उन्होंने ग्रास पढ़ा ही नहीं। तो पूरब का ग्रास किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कन्नौज को, कन्नौज को पूरब का ग्रास। और पूरब का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। दोनों बातें याद रखोगे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो बुंदेलखंड के मास्टर ने अभी 7 जिले बताए, कौन से? 2 मंडल बताए। 2 बार सवाल आया है, एक आध बार और पूछ लेगा। कौन सा? एक झांसी मंडल बताया, दूसरा मंडल बताया चित्रकूट। चित्रकूट, तो चित्रकूट मंडल के जो जिले बताए वो बताए कौन कौन से? सबसे पहले तो चित्रकूट ही हो गया, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, एक और है अभी ध्यान आ जाएगा। ठीक है, वैसे 7 जनपद कौन कौन से हैं? 7 कौन कौन से हैं? तो JBL, तो जे 2 थे, बी के साथ सी चल रहा था, L और HM। ठीक है, देखो झांसी में कौन कौन से? महोबा, एक या महोबा है। झांसी में कौन कौन से? झांसी, जालौन और ललितपुर, है ना, और ललितपुर, 3 जिले ये, 4 जिले ये, बुंदेलखंड के 7 जिले। याद रहेंगे, सवाल पेपर में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। आप गलत किन का होगा? जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा होगा बुंदेलखंड में, उन्हें लगेगा जी पता ना कौन कौन से है, तो कौन सा हिस्सा है? महोबा। 2 बार सवाल पूछा गया है, कौन सा है? महोबा, है ना। एक जिले चेंज करके अभी आगे भी एक सवाल आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सूची 1 को सूची 2 से। और यूपी के सवालों में ना कोई विशेष अंतर नहीं आता, चाहे वो 1 दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो RO। PCS में तो उन्होंने सवाल पूछने कम कर दिए हैं, है ना। अन्य राज्य लगातार कहते जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ही भरेंगे। उत्तर प्रदेश कह रहा है हम सबको भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। खैर चलो वो बात की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष के जो सवाल आते हैं उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, चाहे वो PCS लेवल में पूछे जाए, चाहे फिर वो 1 दिवसीय परीक्षा या RO वगैरह में पूछे जाए। खैर, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कंचनजंगा, तो हमें सबको पता है नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है, यानी बी का तीसरा देखो किसमें है? बी का तीसरा इसमें है, 2 अपने आप कट गए। फिर उसके बाद नंगा पर्वत और कंचनजंगा, नंगा पर्वत पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में, कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। ज्योग्राफी का सवाल बोल सकते हैं। तो नंगा को कैसे याद रखोगे? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ के क्या है? नंगे पहाड़ हैं। बर्फ के क्या है? नंगे पहाड़ है, उन पर किसी ने कपड़ा थोड़ी ना ढक दिया है, नग्न पहाड़ हैं बर्फ के, तो इसलिए ए नंगा पर्वत। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो एनसीआर से सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा एनसीआर में एक बार मैं समझा देता हूं कि एनसीआर क्या बोला है। देखो ये है द एनसीआर एज नाउ। ठीक है, चलो टोटल एरिया 55,083 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जनपद कुल जमा उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से हैं? देखो उत्तर प्रदेश का शामली है तो मुजफ्फरनगर होगा शामली के बगल में, बागपत है तो मेरठ होगा, मेरठ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरठ तक RRTS चल गई है, 50 मिनट में मेरठ से दिल्ली छोड़ देती है वो। गाजियाबाद है, हापुड़ होगा, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है। कुल जमा 8 जनपद हैं। अलीगढ़, मथुरा ये सब नहीं है, ध्यान रखना, है ना। फिर इसके सबसे ज्यादा जनपद अगर एनसीआर में पूछे तो किसके हैं? हरियाणा के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जनपद कुल हरियाणा के हैं। मैं कहूं एनसीआर, तो एनसीआर में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? यूपी शामिल है, हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है। राजस्थान के 2 जनपद, हरियाणा के कितने? 13 जनपद, और उत्तर प्रदेश के 8 जनपद एनसीआर में हैं। ये भी आप डिटेल याद रखोगे, स्टेटमेंट बना के बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछेगा। और अलवर और भरतपुर राजस्थान के 2 कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, ये लाल लाल जो दिख रहा है आपको, ये छोटी सी दिल्ली है। ये तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो सीमा छूता है, लेकिन राजस्थान दिल्ली से कहीं भी सीमा नहीं छूता है। फिर भी उसके 2 जिले अलवर और भरतपुर जो है एनसीआर में है। तो ये डेटा, ये फैक्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या हमसे पूछा है। सवाल है किसको राष्ट्रीय राजधानी? तो जींद है, करनाल है हरियाणा का, अलीगढ़ नहीं है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत ये सब है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। खैर आगे चलते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? अभी बताया, बुंदेलखंड में 7 जनपद उत्तर प्रदेश के और 13 संभवतः जनपद हैं मध्य प्रदेश के। तो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के आप एक बार चेक कर लेना, 13 ही हैं। हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, हमें सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला हुआ एरिया क्या कहलाता है? बुंदेलखंड आपसे यही सवाल पूछ लिया। उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, इसको बोलते हैं मिथिलांचल। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। दोबारा 7 जिन पर रिवाइज कर लो, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। झांसी मंडल में जिले झांसी, जालौन और ललितपुर। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, 4। ठीक, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे। अब देखो, बस्ती, बुलंदशहर तो होगा नहीं, बुलंदशहर अगर आपको थोड़ी सी भी मैप की नॉलेज है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इवन एनसीआर का भाग है। बांदा और बलिया, बांदा भी नहीं होगा। बलिया जब आप याद करोगे तो बलिया आपके दिमाग में होना चाहिए, मास्टर ने क्लास के शुरू में ही बताया था कि बलिया एक तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा बिहार में घुसा हुआ है। तो जरा सा भी आपको मैप की नॉलेज होगी तो आप आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर ले जाओगे। ये रहा बलिया, लाल लाल वाला, ठीक है, ये रहा बलिया। यहां महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, 1 2 3 4 5 6 7 बिहार से भी 7 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, 7 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 रुपए किलो वाला सवाल है ना, 2 रुपए किलो वाला सवाल है। कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है? रे सर कैसी बातें कर रहे हो, भूटान है क्या? नेपाल। ठीक, नेपाल है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करने वाला। ठीक, चलो। चीन के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है ना, और भूटान के साथ तो कई देश सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? BCPN, बचपन से MBA करने का सपना था, इसी क्रम में 7 देश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। खैर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? सवाल समझना, ऐसे बड़े लैंग्वेज करके जो सवाल आते हैं गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, इनको सुकून से पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? ब्रैकेट में क्लियर कर रहे हैं, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ इसकी सीमा रेखा साझा नहीं होती है, मतलब बंद जनपद होना चाहिए। सर सहारनपुर मुझे याद है उत्तराखंड से सीमा रेखा साझा करता है, हरियाणा से साझा करता है, सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। हरदोई, ललितपुर सर बिल्कुल नीचे है। देवरिया बिहार से साझा करता है, हरदोई बीच में है, हरदोई बीच में है बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगा हुआ, तो ये चारों तरफ से उत्तर प्रदेश के जिलों से ही घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चाहो तो इस वाले मैप में देख लो, यहां रहा हरदोई, ठीक है, ये रहा रेड रेड लखनऊ और ये रहा हरदोई, ठीक है, और देवरिया बिहार के साथ सीमा रेखा साझा करता है। बिहार वाले भी आपको पता होने चाहिए, महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया और फिर ये बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इस प्रकार से जो है जिले बिहार के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, पिछली कक्षा में बताया था, रिपीट इसलिए करता रहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात रह जाए। सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादन क्षेत्र वाला जिला भी है और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य के 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है, 4 स्टेट्स। और उत्तर प्रदेश टोटल कितने राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है? 8+1। केवल राज्य पूछे 8 लगाओगे, राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश पूछे 9 लगाओगे। ठीक, चलो राज्य रिवाइज कर लो दोबारा, ऊपर से आओ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, झारखंड, छत्तीसगढ़ 6 7, बिहार 8 और दिल्ली 9। ठीक, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं साझा होती है? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं, है ना। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो अलीगढ़ जो है वो संभवतः मध्य प्रदेश से नहीं होगा। हाँ, अलीगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, मध्य प्रदेश तो ऊपर, अलीगढ़ ऊपर रहा, तो ऑप्शन नंबर इसमें अलीगढ़ होगा। बाकी 11 जिले कौन कौन से एक बार देख लीजिए। एक तो ये है यहां से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, 5 जिले तो ये हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। फिर ये पूरा चित्रकूट मंडल में हमीरपुर नहीं है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, फिर प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इस प्रकार से 3 2 5 ही रहे। एक और कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो तो गए। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। बिल्कुल ठीक है, कितने? 8+1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? अभी रिवाइज कराया है, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो तुम इस प्रश्न का उत्तर आराम से लगा ले जाओगे। सर उत्तराखंड है, कैसी बातें कर रहे हो सर? ओडिशा कितनी दूर है उत्तर प्रदेश से? कोई मतलब है? मध्य प्रदेश, झारखंड। मतलब 2 रुपए किलो वाला सवाल है। इस लेवल का तो सवाल खैर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो सबका सही होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। जब यूपीएससी ये पूछ सकता है इतने कठिन पेपर में कि नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको देख लें, ज्यादा नहीं 10-12 सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? ये रहा आपका प्यारा भारत, ये रही आपकी भूमध्य रेखा, ये रही आपकी कर्क रेखा, ये रही आपकी मकर रेखा, और ये रहा आपका प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश आपके लगभग यहां पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जो पड़ता है उष्ण कटिबंध, इस वाले भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 से उत्तरी से 23.5 दक्षिणी, ये मैंने आपको भूगोल की कक्षाओं में कई बार बताया समझाया है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश कैसी होती है? मानसूनी प्रकार की बारिश होती है। और मानसूनी बारिश का क्या तात्पर्य है? 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर अलग अलग चलती हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूरा उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के मैदान का जाया हुआ है, और मैदानी मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, है ना? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम मात्रा में जलोढ़ है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम और औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट है? तो बुंदेलखंड वाला एरिया किसके निकट है? तो बुंदेलखंड अगर आप प्यारे भारत पे देखोगे, ये रहा आपका प्यारा भारत, ये रहा आपका बुंदेलखंड वाला एरिया। अब यहां क्या है? क्या हरियाणा राज्य है? क्या क्या नेपाल की सीमा है? क्या विकल्पों में से कोई नहीं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग इसी भाग से होके जाती है। कर्क रेखा इसी बात के होके जाती है ना? इसी से होके जाती है। तो कर्क रेखा के समीप होने के कारण औसत तापमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा तक तापमान, सूर्य की किरणें वहां तक लंबवत पड़ती हैं, लंबवत गिरती हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, गलत। आर्थिक क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 4 भाग हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य और एक और, ठीक है। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। ये दोनों फैक्ट रट लेना, न जाने कितनी बार, न जाने कितनी परीक्षा में पूछे गए हैं। आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? कृषि जलवायु को सस्य जलवायु भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो ये दोनों बात आपको याद नहीं चाहिए। सही उत्तर ना तो 1 ना 2, दोनों में से कोई नहीं। ये 2023 वाला जो कैंसिल पेपर था उसमें सवाल पूछा गया था। अच्छा सवाल है, 2 फैक्टों का स्टेटमेंट बना दिए, है ना? अलग अलग ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। खैर, निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुरता है? तो बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ तो पाई नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में जलोढ़। करेल मिट्टी का कोई मतलब नहीं। विंध्यन और काली कपासी मिट्टी, तो काली कपासी मिट्टी जो है वो आपकी बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाती है, क्योंकि एमपी वाला एरिया लग जाता है। चलो, उत्तर प्रदेश के भाबर, अब देखो, जब नदियां ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं तो 4 प्रकार की क्रोनोलॉजी होती है। भावर तराई, भावर बांगर तराई, भावर तराई बांगर खादर। हाँ, भावर तराई बांगर और खादर क्या क्या होती हैं इनको समझ लो, यहीं समझ में आ जाएगा। भावर मतलब भब्बर, बड़े बड़े पत्थर से होंगे, यहां नदियां डूब जाती हैं। तराई मतलब यहां से नदी फिर निकलनी शुरू होती है, थोड़े छोटे पत्थर। बांगर मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पहले नदी बहती थी, है ना, है वो भी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। और खादर नई जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो भावर क्षेत्र कहां हो गया? सबसे ऊपर पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो यहां किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाएगी भावर में। भावर मतलब बड़े बड़े पत्थर जैसा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी आपको पता है मिर्जापुर, है ना, बॉक्साइट वगैरह यहां ज्यादा मिलता है, तो मिर्जापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। आगरा मथुरा की मिट्टी कैसी है? लवणीय है, जल में लवण है। आप कभी मथुरा आगरा गए हो तो सामान्य टाइप से नमकीन पानी आता है, ठीक। चलिए,
लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः किन मंडलों में हैं? वही सवाल जो मैंने आपको भी बताया, सेम पूछ लिया। मेरे दिमाग में भी तो सवाल चलते रहते हैं कि ये भी पूछा गया था, कहाँ गया? आगरा, अलीगढ़, मथुरा इसी में शामिल हो सकता है ना? आगरा, अलीगढ़, मथुरा वगैरह इसी में शामिल हो सकते हैं। मथुरा, आगरा में तो सामान्य टाइप से नमकीन पानी आता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहीं के महाराज जी बरसते हैं। कहां? गोरखपुर। सर गोरखपुर वाले बाबा बरसते बहुत हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से वर्षा ही तो देखी है, तो जब वर्षा देखी है तो बरसेंगे ही, है ना? वर्षा देखी है तो बरसेंगे ही। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में। इस बात को आप याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार सवाल पूछा गया है। यही सवाल घुमा के स्टेटमेंट बना के आरओ के पेपर में पूछ लिया आपका, तो चिंता नहीं करनी है। 9 और इकोनॉमिक जोन या आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो आर्थिक क्षेत्र हैं आपके 4। ठीक, चलिए अब यहां कृषि जलवायु की जगह सस्य जलवायु लिख दिया, कौन सी बड़ी बात है। मृदा जिसमें मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। ऐसे सवालों को मैं कहता हूं शैतान सवाल, है ना? शैतान सवाल। अब आप मृदा, वो भी ये कि कौन से जनपद में पोटाश में कमी पाई जाती है, कहां तक ध्यान रखोगे? लेकिन ठीक है, ये फैक्ट है, सवाल आ गया है, दोबारा रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखोगे। पोटाश की अधिकता वाली मिट्टी कहां पाई जा रही है? जौनपुर में पाई जा रही है। ठीक, अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज पे, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्य जीव। जहां से सवाल पेपर में यहां से, अब जहां से क्लास शुरू हो रही है, 1 नंबर का सवाल पक्का छपेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मास्टर कह रहा है पक्का छपेगा, मतलब छपेगा। ठीक, आ जाओ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी के विषय में एक और बात, क्या? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और दुधवा की लगभग जो एरिया है 490 स्क्वायर किलोमीटर है। 490 स्क्वायर किलोमीटर है। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव भी उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर कई जनपद में है, मेरठ है, गाजियाबाद है ना? ऐसे कई जनपद हैं। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एमपी में पड़ता है। ये आपको ज्योग्राफी में मैंने खूब रटाए हैं, याद कराए हैं। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहां है? तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है पटना। पटना छोटा काम नहीं है, बड़ा काम होता है ना? पटना, वो पटना नहीं जब तुम समझ रहे हो, है ना? चलो खैर, तो पटना, और पटना से ही याद रखना एटा। तो पटना जो अभ्यारण्य है वो कहां है? और याद रखना ये बर्तनी शुद्धि में आता है प्रभु, अभ्यारण्य नहीं होता है, ये गलत है। क्या होता है? अभयारण्य, जहां अभय से घूम सके, बिना भय के, अभयारण्य, ये सही शब्द है ना? इसमें कौन सी दीर्घ संधि हुई है? अभय धन आरण्य, आरण्य माने जंगल, अरण्य, माफ कीजिए अरण्य नहीं, अरण्य, आ मिलके बड़ा हो गया अभयारण्य। तो याद रखना, वर्तनी शुद्धि का भी एक सवाल बता दिया मास्टर ने। आगे चलते हैं, चलो। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहां है? तो पटना वन्य जीव अभयारण्य, एटा जो है वो सबसे छोटा है। चंबल आपको पता है इटावा में है, सुहेलवा बलरामपुर में पड़ता है, सुर सरोवर आगरा में पड़ता है। ये सारे आगे याद करा दूंगा, एक टेबल मैंने लगा रखी है। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, सुसु कहते हैं गंगा डॉल्फिन को, वो नहीं जो आप समझ रहे हो, नाम समझ लो। गंगा डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सुसु बोलते हैं, सुसु, है ना? सुसु बोलते हैं गंगा डॉल्फिन को। कैसे भी याद रख लेना, याद रख लेना, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे मैंने याद रख रखा है तो आप याद कर लेना कैसे भी। गंगा डॉल्फिन को बोलते हैं सुसु। अगला सवाल देखते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका हिस्सा है? ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका हिस्सा है? तो किशनपुर जो है, किशन क्या करेंगे? किशन भगवान दूध माखन यही तो सब खाते थे, तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, तो किशन से याद रख लेना कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान क्या करते थे? दूध माखन यही सब खाते थे। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ? खीरी में, लखीमपुर खीरी में, उसका जो है एक हिस्सा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा पाया जाएगा? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाएगा पलास, है ना? क्या पाया जाएगा? आपके पलास। यही तो आपको पता है, यही आपका एक वो है, क्या कहते हैं, वृक्ष है, इंपॉर्टेंट, माफ कीजिए फूल है, वृक्ष कह रहा हूं। ठीक है, चलिए पलास। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, देखो यहां भी गलत लिखा हुआ है,
अभयारण्य, अभयारण्य कुछ नहीं होता, अभयारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए है? तो चंबल में क्या मिलते हैं? घड़ियाल मिलते हैं, घड़ियाल, और वो क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ वाले घड़ियाल। वैसे तो चंबल में घड़ियाल मिलते हैं, तो चंबल उसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्रफल कितना है? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 पॉइंट समथिंग है, 6.24% है शायद, देख लेना, अपडेट 2023 वाले से देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसको करंट की दृष्टि से छोड़ते हैं। लॉइन सफारी कहाँ है? तो इटावा में काफी चर्चा में था, है ना, पिछली सरकारों में काफी चर्चा में था। लॉइन सफारी कहाँ है? इटावा में है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे और इनको स्टेटमेंट बना के आपसे कठिन सवाल बन जाएंगे। कितने टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? उत्तर प्रदेश में आपके 4 टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? पीलीभीत है, अमनगढ़ है, रानीपुर है और आपके दुधवा है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर अभी घोषित हुआ है। रानीपुर चित्रकूट जिले में पड़ता है। तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ये चारों आपको याद रखने चाहिए। टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व 4 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा जाना जाता है? तो दुधवा जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तेंदुआ के लिए। दुधवा में तेंदुआ लाके जो है उनका शीघ्र प्रजनन, दोबारा प्रजनन, पुनः प्रजनन वगैरह कराए गए थे। वहां फले फूले तेंदुआ और उनको कोई दिक्कत ना, आराम से सब सिस्टम चला। तो दुधवा को जो जाना जाता है वो तेंदुआ के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? फिर अभयारण्य लिखा है, अभयारण्य है भाई, अभयारण्य है। कौन है सबसे बड़ा? हस्तिनापुर। कई जनपद में है, मेरठ, गाजियाबाद, है ना, मेरठ गाजियाबाद में काफी बड़ा है अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हस्तिनापुर काफी बड़ा है। बाकी चंद्रप्रभा आपका चंदौली में पड़ता है। किशनपुर मैंने आपको बताया दुधवा खीरी का भाग है। ये देख लो, प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं और बाद में पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान वो सब देख लेंगे। अभी इनको याद करा देता हूं मैं आपको। देखो, नवाबगंज कैसे याद करोगे? नवाब है और उन्नाव, यहां पे भी नवाब जैसा साउंड आ रहा है, नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां हो जाएगा आपका? पक्षी विहार कहां हो जाएगा आपका? उन्नाव में। समसपुर रायबरेली में मैक्सिमम लोगों को याद रहता है ना, क्योंकि रायबरेली वैसे भी हॉट टॉपिक रहता है, हॉट क्षेत्र रहता है सब राजनीतिक दृष्टि से। तो समसपुर जो है वो आपका रायबरेली में है ना, समसपुर जो आपका है वो रायबरेली में है। लाख बहोसी, अब कन्नौज किसके लिए फेमस है? सर इत्र के लिए फेमस है। और कन्नौज के इत्र से क्या होते हैं? लाखों बेहोश हो जाते हैं। लाख बहोसी याद रह जाएगा। सांडी, तो सांडी ऐसा से नहीं लग रहा कोई आपको आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो हरदोई से क्या कहेंगे हम? हद हो गई। कैसा नाम ले रहे हो? सांडी, है ना, ऐसा लग रहा है कि आप कोई अब शब्द बोल रहे हो तो हद हो गई, हरदोई, ऐसे याद रख लेना। बखीरा, तो कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी अपने दोहों से, है ना, वो कहते थे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचल मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे हिंदुओं के लिए कहते थे कि जो है तो पाहन पूजा हरी मिले तो मैं पूरू पहाड़ ताते तो वो चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस प्रकार वो क्या करते थे? सबकी बखिया उधेड़ते रहते थे। बखिया उधेड़ना समझते हो? आदमी के परतें खोलना। तो बखीरा मतलब बखिया उधेड़ते थे। कौन? कबीरदास जी, संत कबीर नगर। ओखला सबको पता होता है, नवीन ओखला नोएडा की फुल फॉर्म ही है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी विहार जो है वो आपका कहाँ है? मैनपुरी, ठीक है। तो मैन अगर पानी पूरी खिला रहा है, मैनपुरी मतलब मैन अगर पानी पूरी खिला रहा है तो सबको समान, सबको लाइन से देता है। पहले एक भैया जी, फिर एक दीदी जी, फिर भैया, फिर दीदी, फिर दीदी, है ना, तो सबको लाइन से देगा, समान देगा, मतलब एक एक राउंड में एक एक ही चलेगा, किसी को दो नहीं देगा। तो समान कौन है? मैन अगर कोई पानी पूरी खिला रहा है तो। चल सर भूमेन नहीं खिला सकती क्या? हाँ भूमेन भी खिलाएगी, भूमेन का कुछ आएगा तो उससे जोड़ लेंगे, परेशान क्यों होते हो। पार्वती अरंगा या पार्वती अरग आपके गोंडा में है, ये भी मैक्सिमम याद ही होता है, दिमाग पर छपा हुआ होता है, कई बार पूछा गया है। विजय सागर, विजय सागर कहां है? महोबा में, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, याद कर लेना। विजय सागर महोबा। पटना एटा मैंने आपको बताया था और इसकी विशेषता क्या है? सबसे छोटा, सबने छोटा, सबसे छोटा। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है। सुर सरोवर देखो दो हैं, यहां कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, दो हैं, एक है सुरहा ताल, एक है सुरहा ताल और एक है सुर सरोवर, एक है सुर सरोवर। तो सुर सरोवर जो है वो कहां है? वो आगरा में है। कैसे याद करोगे?
याद करो, वाह ताज, ताजमहल का ऐड, और भाई साहब बैठ के टन टनाटन बजा रहे हैं, तो क्या है, पीछे यमुना नदी है, उसके पीछे ताजमहल है। तो सुर सरोवर मतलब सुर कहां बढ़िया रहा है, सरोवर के आगे वाले ताजमहल वाले भाई साहब बैठ के जब डुगडुगिया बजा रहे हैं। तो सुर सरोवर आगरा। सुरहा ताल, इसमें सुर भी है और ताल भी है। सो सुर और ताल कैसी है, बलवान है, बलिया है ना, बलवान है। तो सुरहा ताल जो आपका पड़ता है वो कहां पड़ता है, बलिया में पड़ता है ना, बलिया में पड़ता है। और इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी इसको बोलते हैं, नारायण पक्षी विहार भी इसको बोलते हैं, सुरहा ताल को। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों दिमाग में रह जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से दोनों आपको बता दिए। तो सुर सरोवर पूछे तो कहां, सरोवर के आगे बैठ के जो सुर बजा रहे थे वो क्या बढ़िया है, आगरा। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहा ताल, तो ये कहां, बलिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, तो अंबेडकर जी का तो प्रताप था ही, था क्या है भी, है ना, तो अंबेडकर जी का प्रताप तो प्रतापगढ़, ऐसे याद रख लेना। शेखा जो है नया घोषित पक्षी विहार है, शेखा झील, वो पड़ती है आपकी अलीगढ़ में। अलीगढ़ भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, तो वहां शेख साहब है, ऐसे याद रख लेना। तो ये सारे जो पक्षी विहार हैं 15-16 मैंने आपको याद करा दिए। सवाल एक इनसे जरूर आएगा, मैचिंग में फंसेगा। अभी एक स्लाइड और लगाइए आगे, फिर रिवाइज कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, याद करके ही घर भेजेंगे। रिवाइज कर लो, उन्नाव, नवाब, समस्तपुर, रायबरेली सब याद ही रहता है। लाख बहोसी, कन्नौज के इत्र से लाखों बेहोश होते हैं। सांडी, ऐसा लग रहा है कि अलंकार प्रयोग कर रहे हैं, हद हो गई। बखीरा, कबीरदास जी सबकी बखिया उधेड़ देते हैं। ओखला आपको पता है नोएडा या गौतम बुद्ध नगर। समान, तो मैं अगर पानी पूरी खिला रहा है सबको समान देगा। पार्वती रगा गोंडा में पड़ता है। विजय सागर मैंने आपसे कहा है एक याद कर लेना। महोबा, किसी के दिमाग में कुछ ट्रिक आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। पटना जो है एटा में पड़ता है, सबसे छोटा है। सुर सरोवर आगरा। सुरहा ताल या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये कहां पड़ेगा आपका, ये पड़ता है आपका बलिया में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, तो उनका प्रताप ज्यादा है, प्रतापगढ़। और शेखा झील पक्षी विहार ये आपका पड़ता है अलीगढ़ में। आया आनंद, आगे चलते हैं, सवालों पे आ जाओ। तो यहां कक्षा में सिर्फ सवाल थोड़ी करते हैं, हम चीजें याद करते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ते हैं। 1 घंटे के आसपास की क्लास होती है, आनंद लिया करो, मजे से पढ़ा करो, मौजे ही मौजा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, बखीरा क्या सही है क्या, सर मैं बता दूंगा कहां है, अभी आपने बताया संत कबीर नगर, कबीरदास जी सबकी बखिया उधेड़ते हैं, गलत। ओखला ललितपुर में है क्या, अरे सर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर। सांडी, तो मैंने आपको बताया ऐसा लग रहा है कि कोई हद हो गई भाई साहब, है ना, तो ये सही है। महावीर स्वामी कहाँ है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ललितपुर में है। अभी आगे वाली स्लाइड में याद कराऊंगा कुछ वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान जो रह गए हैं। नवाबगंज, तो नवाब उन्नाव, लो सर 1 मिनट का खेल है, अब तो अब कोई बहुत देर थोड़ी लगेगी, ऐसे लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा, किसी ने सोची नहीं होगी। यो थारा भाई, अरे भाई आगे चलो, इधर आ जाओ। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है, तो सुर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है सबसे पहले तो कहां पड़ता है, आगरा में। और वहां क्या आते हैं, वहां आते हैं सारस क्रेन, सारस क्रेन या चित्तीदार गिद्ध, सारस क्रेन या चित्तीदार गिद्धों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, ये देख लो, ये सारस है और ये गिद्ध हैं जिनकी लंबी सी चोंच है, ठीक है। ये एक बढ़िया सा फोटो वहां का है। दुधवा, दुधिया नहीं, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल पूछा गया है, मुझे याद था, मैंने आपको पहले भी बताया था, 490, 2 बार पूछा गया है, 490 स्क्वायर किलोमीटर। और दुधवा में ही किशनपुर जो जगह है, किशनपुर वो दुधवा का ही भाग है। और दुधवा किसका भाग है, खीरी का भाग है। खीरी क्या है, सबसे बड़ा जनपद है, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और खीरी किसको टच करता है, नेपाल को टच करता है। अच्छा सर नेपाल को टच करता है, तो एक बार नेपाल वाले क्या रिपीट करा दोगे, नेपाल से बीबी लाओगे, शांति से, PLM ऐसे याद रख लेना। 7 जिले नेपाल से टच करते हैं। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं, लिख दो आनंद आ रहा है भाई, कमेंट वमेंट जरूर कर दिया करो, है ना। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगती हो साझा वाजा कर दिया करो। कमेंट्स क्या होता है कि मास्टर को ऊर्जा देते रहते हैं ना, ग्लूकोन डी का काम करते हैं। तो ये सब करते रहा करो, जैसा भी लगे, अच्छा लगे, कोई सुझाव हो कि सर आप बकवास बहुत करते हो, सर आप ये बहुत, लिख दो, कोई चिंता नहीं है ना। याद हो जाने से मतलब है आपको, ठीक है। चलो, और ये सब बकवास ही पेपर में ध्यान आती है, बहुत ज्यादा सीरियस मूड में मत पढ़ा करो, दिमाग में फट जाएगा। एक बात ध्यान रखना, नसीब से ज्यादा और भाग्य से ज्यादा ना, और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। भाग्य से ज्यादा ना किसी को कुछ मिलता, ना समय से पहले मिलता। इसलिए चिंता मुक्त होकर अध्ययन करो, मजे लो, भगवान का भजन किया करो थोड़ी बहुत देर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाबगंज बिल्कुल है। किस जनपद में है, क्या ये बता सकते हो क्या, सर अब तो एकदम फटफट जबान से निकल रहा है, नवाब, उन्नाव, ये सब कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? अभी बता देंगे। दुधवा है, कान्हा नहीं है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पीलीभीत है, बांदीपुर रणथंभौर नहीं है, राजाजी भी नहीं है, अमनगढ़, बांधवगढ़, बांदीपुर, बांदीपुर नहीं है ना, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। और ये तीनों क्या है? एक और अगर मैं इसमें जोड़ दूं रानीपुर, तो कुल जमा 4 बाघ अभयारण्य हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पार्क और तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में कौन बेमेल है? बड़ा बेहतरीन सवाल, डबल स्टार। वो कह रहा है कौन बेमेल है। अब देखो कितना शानदार सवाल पूछा हुआ है, कितना शानदार है। चंद्रप्रभा कहां पड़ता है? चंदौली में। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, मतलब ये गलत। कतरनिया घाट पीलीभीत। दुधवा कहां पड़ता है? लखीमपुर, ये ठीक है। रानीपुर कहां पड़ता है? रानीपुर अगर मैं गलत नहीं हूं तो चित्रकूट में पड़ता है। कतरनिया घाट मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, कतरनिया घाट, तो ये भी गलत ही दिया है। अब वो पूछ रहा है कौन सा बेमेल है। अब इन चारों में कौन सा बेमेल है? यो गलत दिया हुआ है, यो गलत दिया हुआ है, यो गलत दिया हुआ है, ये सही दिया गया है, तो ये बेमेल है चारों में। आंसर सी दिया था योग ने इसका। क्यों हिला डाला ना? ऐसा ही सवाल है ये। चलो खैर, ध्यान रखोगे अगर ऐसी भाषा है तो। ये देख लो, इन सारों को देख लेते हैं, थोड़ी क्वालिटी इनहेंस कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना अपनी, सब दिखता रहेगा। किशनपुर, मैंने आपको 10 बार बोल के याद करा दिया। किशनपुर कहां? दुधवा के पास। किशनपुर कहां? दुधवा के पास, क्योंकि किशन भगवान भी दूध माखन यही सब खाते थे, तो कहां? दुधवा कहां? लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा, तो चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, इसको याद रखोगे, है ना। जो अभी हमें याद है वो देख लेते हैं, फिर बाद ही देखेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, हस्तिनापुर, ठीक है। एक अभी ये बच रहा है, उसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर लूं, इनका कोई ट्रिक बनाएंगे, इन्हें भी याद करेंगे। कैमूर वन्यजीव, मिर्जापुर सोनभद्र। कैमूर पर्वत रेंज मिर्जापुर सोनभद्र में ही पड़ती है, मिर्जापुर सोनभद्र। सांडी, हरदोई, हद हो गई भाई। लाख बहोसी, लाखों को बेहोश कर देता है। कन्नौज का इत्र, ये भी सर हमें याद है। कैसी बातें कर रहे हो? समसपुर, अभी तो याद करा था, समसपुर सबको जो है समस है ना, रायबरेली वाली दीदी। नवाबगंज, उन्नाव। अब कतरनिया घाट को अभी छोड़ते हैं, इसको याद करेंगे। रानीपुर को छोड़ते हैं, अभी याद करेंगे। वैसे रानीपुर हमें याद है, चित्रकूट, लेकिन फिर भी महावीर स्वामी को छोड़ते हैं, इन्हें याद। अच्छा, मैं इन पे स्टार लगा देता हूं, ये कोना बनाना तो बड़ा बड़ा पड़ रहा है, ठीक है। लास्ट के सारे ऐसे ही होंगे तो इसलिए। चलो, तो एक हमें महाराजागंज देखना है, एक हमें ये है ना। राष्ट्रीय चंबल तो आगरा इटावा में है, ये आपको पता है। फिर सुहेलवा, ये अभी हमें देखना है। कछुआ देखना है, नीचे के सारे, नीचे के मैक्सिमम देखने होंगे। चलो ऊपर से दोबारा शुरू करते हैं। देखो भाई, किशनपुर हमें पता है लखीमपुर खीरी में, दुधवा हमें पता है लखीमपुर खीरी में, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। चंद्रप्रभा चंदौली, सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहगी बरवा, तो सोहगी बरवा, सोहगी से याद कर लो, सो गई, सोहोगी, सो गई, तो सोएगा कौन दिन भर? कौन सोएगा? जो राजा महाराजा होगा। अम्मा, जब तुम दिन भर सोते रहते हो तो अम्मा कैसे कर जाती है? यही ना, महाराजाओं की तरह सो रहे हैं। तो सो गई बरवा मतलब महाराजागंज। बताओ, याद हो गया? आगे चलो। दूसरा है बहराइच, कतरनिया घाट, बहराइच, ठीक है। तो बहराइच, कतरनिया घाट की जगह कर लो कतरनिया काट, तो कतरनिया काट मतलब कान काट। बहराइच, जब आदमी बहरा ही है, उसे सुनाई नहीं दे रही, तो उसके कानों का क्या काम? कतरनिया, उसके कानों को कतर दो, काट दो। बहराइच हो गया याद। आगे चलते हैं। रानीपुर वन्यजीव, तो ये तो मैंने भी आपको बताया था, रानीपुर चित्रकूट का, और ये नया घोषित बाघ अभयारण्य भी है ना, बांधा चित्रकूट में पड़ता है। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी कह रहे हैं आदमी बड़ा परेशान कर रहा है, मैं कहां चला जाता हूं? ललितपुर में, क्योंकि लटका हुआ है, शांति से, यहां कोई आएगा ही नहीं, मैं यहां बैठ के चुपचाप तपस्या करूंगा। ऐसा है नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूं। हो गया? आगे चलते हैं। सुहेलवा, तो सुहेलवा आता है बलरामपुर के नाम से, तो बलरामपुर मतलब बालक, बलरामपुर मतलब बालक। और गांव में बालक का नाम कैसे लेते हैं? सुहेल है तो उससे कोई सुहेल थोड़ी कहता है रे सुहेलवा, तो वैसे ही सुहेलवा है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, वन्यजीव विहार कहाँ है? बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार रामनगर बनारस में है, तो बनारस आपको ऐसे ध्यान रखना है, गंगा नदी के तट पे है, बनारस के घाट है, वहां कछुआ होंगे ही, तो ऐसे याद रख लेना। पटना आपको याद कराया था, एटा का सबसे छोटा। सुरहा ताल, तो सुर और ताल जयप्रकाश नारायण बलिया, ठीक। चलो
सुर सरोवर आगरा में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने आपको बताया उनका प्रताप बहुत ज्यादा है, प्रतापगढ़। कानपुर प्राणी उद्यान तो कानपुर में ही होगा, एलन फॉरेस्ट उद्यान कानपुर में है। लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में, बखीरा संत कबीरदास जी सबकी बखिया उधेड़ देते थे। ओखला गाजियाबाद में नहीं देंगे उसको, गौतम बुद्ध नगर में देंगे, है ना, तो इसको दोनों में है बेसिकली वैसे तो। और समान मैनपुरी, मतलब मैन पानी पूरी खिला रहा है, सबको समान खिलाएगा, मैनपुरी। पार्वती अर्गा याद होता है गोंडा। विजय सागर एक मैंने आपसे कहा है याद कर लेना, महोबा। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो पिन कमेंट कर देना, पिन करवा देंगे, ठीक है, सबको याद हो जाएगा। तो हमने सारे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, जीव विहार सब देख लिए। अब सवाल पूछ कहां से पूछेगा, है हिम्मत? अभी पूछते हैं, आगे चलते हैं। नवाबगंज, अरे सर अब तो 2 रुपए किलो आए, क्या सर कैसे सवाल करा रहे हो आप भी। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य कहां? सुर और ताल किसके बढ़िया? जयप्रकाश नारायण जी के। बलवान लोग हैं, बलिया। और बलिया से रिलेटेड एक और बात, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बिहार में घुसा हुआ है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ये 12-13 से शुरू किया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वीर अब्दुल हमीद देखना एक बार, हाँ 12-13 से शुरू किया गया। तो ऐसे खतरनाक सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको छोड़ आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इसका दूर दूर तक नहीं पता होगा। रिपीट आ जाए तो नहीं छोड़ेंगे सर, अब तो लगा के आएंगे। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी? 2 के लिए, एक तो वहां दलदली हिरण पाए जाते हैं और बाघ। हालांकि बाघ नहीं है, लेकिन फिर भी दलदली हिरण ज्यादा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? यह सवाल पूछा, एक जगह और भी पूछा गया था, दिमाग में नहीं आ रहा है किस जगह, एक तो पॉलिटेक्निक एक परीक्षा में और पूछा गया था, तो घबराना नहीं है। 1975 कतरनिया घाट। हम भी शैतान हैं, अगर इस प्रकार का सवाल एग्जामिनर बनाएगा तो इसी से देख के बनाएगा। इसके सारे हम याद कर लेते हैं। किशनपुर 1972, चंबल 1969 नहीं 79, ऐसे याद कर लेना। तो यूपी के हमने ये तीनों याद कर लिए, ऑप्शन वाले। बस सवाल बनेगा इसी से घूम के बनेगा, चंबल पूछ लेगा बता देंगे, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चासे चंद्रप्रभा, चासे चंदौली, इसमें क्या बात है ना। अब तो देख रहे कितनी बार आया है सवाल। ACF, UPPCSJ, पॉलिटेक्निक, इलाहाबाद हाईकोर्ट, RO, वन रक्षक जनक किस किस के पेपर में। तो ये सवाल यहाँ से एक सवाल आता ही है, उत्तर प्रदेश में मैचिंग में दे देगा आपको। विजय सागर मैंने एक ही तो बताया था आपको, याद कर लेना, महोबा, विजय सागर महोबा में, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ कार्बेट का है ना। अब देखो याद रखो, अमन, तो अमन से याद कर लो आम, सेम साउंड है, अमन से याद कर लो आम, और आम किससे पकते हैं? कार्बेट से। वाह मोदी जी वाह। दूसरा एक और था किशनपुर, तो किशन भगवान क्या पीते हैं? दूध माखन, तो दुधवा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, कार्बेट और दुधवा। अमन से आम याद कर लेना। आगे चलते हैं। याद कैसे नहीं रहेगा, पेपर में आएगा अमन तो मास्टर दिखेगा तुम्हें, अमन मास्टर ने कुछ बताया था, अमन यहाँ पे सब शांति शांति, अच्छा आम बताया था, और आम मतलब, तो सर आम मतलब तो कार्बेट से पकेगा ही पकेगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, अब देखो मयूर से देखो मोरपंखी, और मोरपंखी किसके किनारे सर पे होती है? सर कृष्ण जी के। और कृष्ण जी का मतलब कहां से है? सर मथुरा से। वाह मोदी जी वाह, ऐसे याद कराओगे, मैंने सोचा ना था। तो ऐसे ही याद करते हैं हम तो ऐसे ही देखते रहा करो, जब भी फ्री हुआ करो तब ये क्लास देखने आ जाया करो। आगे चलते हैं। पढ़ते अपने बढ़िया समय से नहीं खराब करना है समय, खराब समय को इस क्लास में लगाया करो। कौन सुमेलित नहीं है, जैसे ही नहीं आया मैं गोला कर दूंगा। महावीर स्वामी, सर बिल्कुल आपने बताया एकांत में चले गए थे पूजा करने, कहां? ललितपुर, ठीक है। कौन नहीं है? लाख बहुसी, लाखों को बेहोश कौन कर देता है? कन्नौज का इत्र, बिल्कुल ठीक है। किशनपुर, ओहो बलरामपुर में नहीं, मुझे याद है सर, किशन भगवान दूध खाते हैं, दुधवा, और दुधवा कहाँ है? खीरी में। वाह। कैमूर तो मिर्जापुर सोनभद्र में होगा ही। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाने, पूछोगे ये सवाल? क्या सर मजाक करते हो आप भी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जनपद, नेपाल से छूता हुआ जनपद, ठीक है। नेपाल से छूने वाले जनपद बीबी शांति से लाओ PLM, ठीक। चलो, निम्नलिखित में से वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? किशनपुर कहाँ है? सर खीरी में है। सुरहाताल कहाँ है? केवल सुर सरोवर पूछता आगरा, सुरहाताल पूछा है बलिया। कतरनिया घाट कहाँ है? तो कतरनिया, इसके कान कतर दो, क्यों? बहरा है, बहराइच, बहरा हो गया भैया, बहराइच।
कालेसर का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो इसका आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश में 10 सवाल और हैं, शांति से करके जाओ। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला जा रहा है? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है आपके महाराजागंज में। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला जा रहा है? महाराजागंज में। तो फैक्ट है ये, जो है करंट अफेयर से भी अपडेटेड था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? पटना है क्या सर? कैसी बात कर रहे हो सर, एटा में है। जयप्रकाश नारायण है क्या सर? यही तो सुरहा ताल वाला था सर, बलिया में है। त्रागुंडी और उधवा तो अच्छा ऑप्शन है। कौन नहीं है? तो 3 और 4 ना है, हमने पढ़े ही ना, होते तो मास्टर जरूर याद कराता हमारा, हमने किए ही ना, मतलब ना है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र पूछे सिर्फ 6.24, फिर भी एक बार देख लेना अपडेटेड डेटा से, 2023 वाली रिपोर्ट से। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश लगातार वन लगाने में रिकॉर्ड हासिल कर रहा है, 5 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे पौधे लगते हैं। मिलाओ, उन्नाव, नवाबगंज, उन्नाव, एक का दूसरा देखो, ये दोनों वैसे ही कट गए। एक पता है तो तुम 2 तक तो आ ही जाते हो। ओखला आपका गाजियाबाद और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नगर दोनों में पड़ता है, यानी बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा, ए का 4 है, बी का दूसरा, ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। बाकी समस्तपुर रायबरेली में, पार्वतीपुर का गोडा में, क्या दिक्कत है, मजे ही मजे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? सर बार बार मत पूछो, मेरा दिल बैठा जा रहा, उन्नाव में है, याद कर ले लाली, इसीलिए बार बार लगा के लाया हूं, फिट हो जा बात दिमाग में ना, फिट हो जाए कतई। सूची 1 सूची 2 को मिलाओ, मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा है इसमें से? उत्तर प्रदेश में राजा जी, अच्छा पुराना सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में राजा जी तो अब उत्तराखंड में है, यूके में है। खैर, असम में कौन सा है? असम में मानस है। ओडिशा में क्या है? सिम है। कर्नाटक में बांदीपुर है ना, तो क्या हो जाएगा? ए का दूसरा इसमें है, इसमें है। बी का 4 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी। सी का तीसरा हो गया, डी का पहला हो गया। ठीक, पुराना सवाल है 1998। अब आप याद रखोगे राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कब अलग हुआ है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना है उत्तरांचल के नाम से, और 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी फैक्ट है, याद रख लेना, कहीं काम में आ जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी बताएंगे। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, ये ठीक है, गंगा डॉल्फिन और इनमें से कोई होगा। तो संत कबीर नगर में गंगा जी का कोई मतलब ही नहीं, सबसे ऊपर है, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए। कॉमन सेंस से हमने लगाया ए, ठीक, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। अब आप सोचो कि गंगा डॉल्फिन वहां क्या कर रही होगी? संत कबीर नगर में ऊपर की तरफ है कबीर, तो हमने लगा दिया एक। खैर, उत्तर प्रदेश में बब्बर सफारी इटावा में कई बार पूछा गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र, याद रख लेना, इस बार भी यही है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सुरहा ताल, वाह मोदी जी वाह, अभी बताएंगे सर, बलिया में, और इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। इसीलिए थोड़ा टाइम, किसी को लग सकता था टाइम खराब करता है मास्टर, बहुत सवाल ABCD नहीं कराते हो, तो पहले इसीलिए वो कराया था ताकि दिमाग में बस जाए, सवाल ही सवाल है। उसके बाद आगे देखो, 1-2 सवाल और बचे हैं। कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, तुम खुद बताओगे। रायबरेली सर, यही हो जाएगा, बाकी तो सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्या जनपद बता पा रहे हो? क्या जनपद बता पा रहे हो? अगर बता पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। कौन सा? चंदौली। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। सॉफ्टवेयर आपका एकदम सही चल रहा है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1974, है ना, 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई है। तो ये फैक्ट याद रखने वाले हैं, इनको ध्यान रखना, है ना, इनको ध्यान रखना। चलिए, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में है इसमें से। और अमन से मैंने क्या कनेक्ट किया था? आम, और आम काय से पकता है? कार्बेट से, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने 1 घंटे में 75 प्लस सवाल कर लिए, सारे वन्यजीव अभ्यारण्य याद कर लिए मजे मजे में, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश विशेष में आपको ये कराऊंगा ही, और सोच रहा हूं कि थोड़ा सा जो आरओ वाले क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज करा दिए जाएं। बाकी करंट अफेयर्स देख लेंगे, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, आराम से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़िए, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, दोस्तों मित्र मंडली के मध्य साझा कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।